कर रहा है। चाय बेचने वाला सिलेंडर इतना महंगा कर दिया। भीड़ गवाह है आज की कि मोदी जी जाने वाले हैं, झोला उठा के चल देंगे यहाँ से। किस बात की गारंटी ले रहा है? हर चीज में कहते हैं मोदी की गारंटी नहीं ले रहा। महिलाओं को क्या चाहिए? महिलाओं को चाहिए बस फ्री कर दिया केजरीवाल। महिलाओं शॉपिंग करें, कहीं भी जाएं, कहीं भी आए। महिलाओं को क्या चाहिए? बिजली फ्री, एसी में सोएंगे, बच्चे अच्छा शिक्षा में पढ़ेंगे, स्कूल में अस्पताल फ्री बनवा दिया, बढ़िया इलाज गरीबों के लिए वो कर रहा है गारंटी। मोदी क्या गारंटी कर रहा है? चाय बेचने वाला सिलेंडर इतना महंगा कर दिया। लकड़ियों पर रोटी बनाएंगे गाँव के, बिहार के क्या बनाएंगे? बता दो इस बात की गारंटी किस बात की है भाई साहब? गारंटी कोई भी गारंटी नहीं है। मोदी जी से खुश नहीं है, गारंटी नहीं है मोदी जी से। कहते हैं हमने महिलाओं के लिए इतना कुछ किया, महिलाओं के लिए आप लोग को। अच्छा एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। वो कहते हैं कि महिलाओं को सिलेंडर दिया हमने, सिलेंडर आप लोगों को नहीं मिला। सिलेंडर मिला, मिलने से थोड़ी होता है, सस्ताई से होता है ना। सिलेंडर लेके बनाएंगे चूल्हा पे रोटी। प्रदर्शन रहा इंडिया अलायंस के द्वारा, तमाम घटक दल इसमें शामिल हुए, क्या इसका महत्व रहेगा? इसका महत्व ये रहेगा, आप ये देखिए कि कितनी तानाशाही सरकार है। इस सरकार ने किसको सुख दिया है? ना महिलाओं को, ना पुरुष को। और अब इनसे कुछ नहीं बन रहा तो ये उठा के तानाशाही दिखा रहे हैं। कभी केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री हैं उनको जेल में डाल रहे हैं, और कांग्रेस का ये कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो अब उनके खाते सीज कर रहे हैं। कभी ये सम्मान भेजते हैं। मोदी जी से जब कुछ नहीं हो रहा वो बौखला गए हैं। अब सारे दल इकट्ठे होकर यहाँ पर सब, जब तक मोदी जी अपनी इन करतूतों से बाज नहीं आएंगे तब तक कोई भी सांस नहीं लेगा। ये तानाशाही सरकार है और ये तानाशाही कर रहे हैं। इस तानाशाही को कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा एक तरफ केंद्र सरकार तो कह रही है कि अब की बार 400 पार। ये सिर्फ एक जुमला है। जैसे पहले जुमला था ना, अब की बार 75 पार, 400 पार नहीं है। अब की बार ये सब केंद्र से भी बाहर, हर तरीके से बाहर। ये कुछ सिर्फ एक जुमला है कि 400 पार। ईवीएम में ये घोटाला कर रहे हैं। अभी कितनी ईवीएम पकड़ी गई हैं। अगर ये वॉलेट पेपर ये बंद हो जाए मशीनें, तो ये इनकी 400 छोड़ो 4 सीट भी नहीं आएंगी। ये सिर्फ पब्लिक को एक छलावा है, सिर्फ छलावा। मोदी जी जो ये कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी होते ना तो यहाँ पर कोई पैसे से लाई हुई वो नहीं है। यहाँ पर लोग इतने परेशान हो चुके हैं, इतने दुखी हो चुके हैं इस तानाशाही, एक डिक्टेटरशिप सरकार से, कि सब अपने दुख को बयान नहीं कर पा रहे, इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उनको उखाड़ के फेंकेंगे। आप देख लेना 2024 में आप लोग उखाड़ के महिला शक्ति मोदी जी को उखाड़ के फेंक। बिल्कुल, महिला शक्ति जी इनको बाहर करेगी, देश से ही बाहर कर देगी। ये झोला उठा के चल देंगे यहाँ से। क्या जी आप कैसे देख रहे हैं? आप तो आज आए थे रैली में, रैली तो खत्म हो गया। बिहार से रैली में आए थे, ठीक है। आए थे बिहार, इतना केजरीवाल को मदद करने के लिए बिहार से आगे। हाँ, चूँकि ये बेचारे हॉनेस्ट ईमानदार थे। आने वाले चुनाव में इंडिया अलायंस का बहुत अच्छा असर होने वाला है और हम दिल्ली में जो है ना वो 7 सीट जीतेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव बॉन्ड का, चंदा बॉन्ड का एक करप्शन खोला है ना। आप देख लो टीवी डिबेट में कोई बीजेपी वाला सीने लेता आ रहा, किसी की जबान नहीं है। देखिए भ्रष्टाचार वही ना, चुनाव बॉन्ड के लिए जो मोदी जी ने इतना इनके बीजेपी का चुनाव बॉन्ड मिला है, आज 5 दिन 7 दिन से कोई टीवी डिबेट पर या कहीं पब्लिक में कोई बीजेपी नेता उस पर बोल रहा है? कुछ नहीं। आज मैं दवा कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हूँ, 10 कंपनियां थी दवा कंपनी की, सारी दवा सैंपल फेल हो गए थे। उन्होंने 15 25 40 करोड़ रुपए देके हो गया काम। चलो जी आ जाओ, धुल जाओ, आपको लाइसेंस। मोदी जी ने बहुत खराब कर रहे हैं। क्या खराब काम किया? देखिए खराब काम किया। सबसे पहले तो उनको 5 किलो अनाज दे करके, सबसे पहले तो वही ये लागू किए, 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज आप 1 महीना खा लीजिएगा। खाली आदमी को देते हैं, हर परिवार को 5-5 किलो। अच्छा वही तो मैं बता रही हूँ, 5 किलो अनाज आप खा के 1 महीना रह लेंगे। भिखारी तो है नहीं, भीख तो मांग नहीं रहे थे उनसे। और हमारे केजरीवाल जी जो हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, उनके पास है फंड तब न दे रहे हैं फ्री, ऐसे तो नहीं दिए हैं। हमारे से तो लेके हमको नहीं दे रहे हैं ना। उनके पास फंड होगा तब तो वो जनता को दे रहे हैं, ऐसे तो नहीं दे रहे। मोदी जी के पास नहीं है क्या? मोदी जी भी दे, उनको भी लोग वोट देगा, उनको भी लोग मानेगा। वो अच्छे स्कूल बनाए, महिला के लिए सुरक्षा का व्यवस्था करे, बिजली फ्री करे गरीबों के। ठीक है अमीर लोगों ने, गरीबों लोग के लिए गरीब तो तब। हमारे इंडिया ऐसा है एक देश जो इसमें गरीब
तबके के लोग ज्यादा रहते हैं, उस गरीब को लोग के लिए करे ना वो। तो मतलब आप लोग का ये कहने का मतलब है कि अब जो चुनाव है इस बार भाजपा 400 पार करी, वो 400 पार नहीं कर पाएगी, इस बार नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएंगे इस बार आप लोग कैन से हटाइएगा। हाँ इस बार लेकिन उनको थोड़ा सा, जहां से भाजपा पूरा वोट ले आई थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, अरे 25 का 26 तो नहीं होगा ना, 25 का 24 होगा, 23 होगा, ये सोच है। आम पब्लिक अब देख लिया है कि जहां हरियाणा में 10 की 10 ले लिए थे, अब 10 का 11 तो नहीं करोगे ना, 8 कर सकते हो, 9 कर सकते हो, हम तो घुसेंगे। रैली में क्या कुछ देखे, कुछ हुआ? रैली में बिल्कुल सही चल रहा है मोदी जी की। ना 400 पार मोदी जी का है, आप लोग का क्या मत? वो 400 पार नहीं, 400 हारेंगे पक्का। कैसे हारेंगे? वो तो आज भी मेरठ में है, आप भी उत्तर प्रदेश से, वो भी जनता खाने को तरस रही है, 5 किलो आटे से काम नहीं चलता, जनता पहनने को तरस रही है, जनता नौकरी कर रही है। इन लोगों ने देश को एक तरह से पेपर लीक का जो दिया है, तो जनता कहीं ना कहीं तो बदला लेगी। क्यों जी? तो आप लोग बदला ले। आप, मैं भी केजरीवाल, इधर आइए, आप लोग केजरीवाल है। मैं भी दिल्ली का अरविंद केजरीवाल जी हूँ। आप दिल्ली का अरविंद केजरीवाल, इधर आइए, ये हमारे दिल्ली के नए अरविंद केजरीवाल जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम जंतर मंतर इस कारण आए गए हैं, जो मोदी जी की तानाशाही चल रही है, उन्होंने 100 करोड़ का आरोप लगाया मुख्यमंत्री जी के ऊपर। सत्येंद्र जी, आप तो अरविंद केजरीवाल के समर्थक हैं। कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं सब हमारे पार्टी में कट्टर ईमानदार। कहाँ गए ईमानदार? जितने भी दिल्ली वासी आए सब केजरीवाल हैं, सब केजरीवाल है। ईमानदारी उन्होंने इतनी भर भर के भरी पड़ी है। आज तक कभी घोटाले 100 करोड़ रुपए मोदी जी ने नाम लिया होगा, 100 करोड़ का घोटाला करा। आज भी मोदी जी एक भी चमन नहीं दिखा दिया है। क्या लिखे हैं ये? नागपुर में भी केजरीवाल। आप कहाँ, नागपुर से आए क्या? हाँ, हम नागपुर से आए हैं। जो संघ का हेडक्वार्टर है, हम वहाँ से आए हैं। जो संघ की नीति है, भारत में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। अब की बार 400 पार का नारा ये दे रहे, क्यों दे रहे? इनको 400 सीटें लाके मनुस्मृति लागू करनी है, देश का संविधान कमजोर करना है। इस तानाशाही के खिलाफ हम नागपुर से आए हैं और ये आवाज यहाँ से बुलंद होंगी और ऑल इंडिया में जाएंगी कि ये लोकतंत्र बचाने की और संविधान बचाने के लिए है। आप लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आरोप आप पे लग रहा है कि आप लोग के नेता सारे भ्रष्ट। आपके नेता एक एक करके तभी तो जेल में जा रहे हैं। जेल में डालना, अभी तक एक भी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, ना ही उन पे कोई केस लागू किया गया है। जिस तरह के ईडी को और सीबीआई को कठपुतली की तरह बीजेपी इस्तेमाल कर रही है और जो ईडी और सीबीआई से डर जा रहा है, उनको वॉशिंग मशीन में डाल के, उनको सफेद क्लीन शीट देके, उनको अपना बीजेपी में शामिल कर लिया जाता है। हम आम आदमी पार्टी से है। आम आदमी पार्टी इन ईडी और सीबीआई को, बीजेपी की कठपुतली को डरने वाली नहीं है। हम लोकतंत्र पे चलने वाले हैं, हम संविधान से चलने वाले लोग हैं। हमें विकास चाहिए। जिस तरह देखा जा रहा है, बीते 10 सालों में हमारा देश 83% युवा बेरोजगार है। 10 साल में 12 करोड़ लोग। 2024 चुनाव में मोदी जी को हटाइएगा? बिल्कुल बिल्कुल हटाएंगे। ये जनता दिख रही है आपको, ये भीड़ गवाह है आज की कि मोदी जी जाने वाले हैं और केजरीवाल और इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। क्या आज आप लोग का रैली था? कैसा रहा रैली का? क्या बहुत अच्छा रहा सर। ये एक दिल्ली में माई का लाल शेर है केजरीवाल, जो इतनी भीड़ केजरीवाल रामलीला मैदान भर सकता है, नहीं तो और किसी में दम नहीं तो अगर मोदी को अपने ऊपर भरोसा है तो एक रैली करके दिखा दे, यहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठे करके दिखा दे पब्लिक के लिए। मोदी जी में दम नहीं आदमी मेरठ में रैली कर, वो पैसे खरीद के लाते हैं भैया वो वोटरों को, नेताओं को, या सरकारी गाड़ियों में। यहाँ सब सेवा के भाव से आता है, किसी को 1 रुपया नहीं मिलता है यहाँ पे। अब 400 पार है, इधर 400 पार, इधर कितना है? इधर 7 सीटें दिल्ली की भाई साहब इनकी है। क्या बात कर दिया आपने। और जो 400 अगर मोदी को इतना भरोसा है तो भाई साहब घर बैठ रहे प्रचार क्यों कर रहे हैं? 400 रैली मोदी कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? घर बैठ, अगर तूने काम कर रहे हैं तो अपने आप बैठो ना, अपने आप 400 आदमी काम कर रहे हैं तो क्यों प्रचार रैली को करोड़ों खरबों रुपए खराब कर रहे हैं लोग? ये मोदी जी 400 की गारंटी इसलिए दे रहे हैं कि क्यों ईडी उनके पास है, सीबीआई उनके पास है और चुनाव आयोग उनके पास है।
और प्लस पॉइंट जो है वो ईवीएम उन्होंने हैक कर रखी है। तो आप कर क्या लेंगे? अगर इस बार बीजेपी की सरकार आती है तो आप, मैं 100% आपको लिख के बोल रहा हूँ कि ईवीएम हैक होएगी और आप हैक होगी, ईवीएम हैक होएगी, आप कुछ नहीं कर सकते। आप क्या कर लेंगे? एक चीज बताइए ना, जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन पे दुनिया भर के करोड़ों के आरोप लगते हैं मगर उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाता। और जब जहां बीजेपी को फंड की जरूरत होती है वो ईडी के माध्यम से, अभी 14 ऐसी कंपनियां हैं जो ईडी ने छापा मारा और जस्ट इलेक्ट्रो बॉन्ड के माध्यम से उनको फंड आया। तो आप क्या कर लेंगे? कमाई उनकी 500 करोड़ नहीं और हजारों करोड़ उन पे वो टैक्स लगा रहे हैं। केजरीवाल हैं जिन पे 100 करोड़ का घोटाले का आरोप लगता है और जो बीजेपी पार्टी है उस पे 600 करोड़ के घोटाले का आरोप लगता है, तो वो क्यों नहीं जेल में जाते हैं? आप समझ सकते हैं ना। अब सत्ता जो उनके हाथ में है, उन्होंने सब कुछ खरीद रखा, उन्होंने ईडी खरीदी, उन्होंने सीबीआई खरीदी, उन्होंने मीडिया तक खरीदी और ईवीएम तो उनका है ही है। तो आप सोच सकते हैं जब तक आप तो युवा हैं, आपके लिए मोदी जी कहते हैं हमारे युवाओं की गारंटी है, कुछ भी गारंटी देते हैं कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, युवाओं मेरी गारंटी पे भरोसा रखना, भरोसा नहीं कर रहे हैं क्या? देखो मोदी जो गारंटी देते हैं ना युवा की, वो युवा की गारंटी देती हैं आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, जितनी पढ़ाई कर लो, रहोगे आप बेरोजगार। आप वो क्या कहते हैं, जाओ क्या नाम है पकौड़े तलो, तो बेरोजगार। अरे वो भी रोजगार है, वो तो कह रहे हैं रोजगार। तो रोजगार तो है ही है, मैं बोलता रहा हूँ। वो बीए करके एमए करके बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके हम पकौड़े तलेंगे।